कुरान कहता है कुछ लोग तो यूं निकलेंगे कि उनका नाउज़ बिल्लाह चेहरा नीचे है और पाँव ऊपर को उठाए हुए होंगे, प्यास की वजह से उनकी जुबानें ज़मीन तक पहुंच रही होगी जैसे नाउज़ बिल्लाह प्यासे कुत्ते की ज़ुबान होती है। और कुछ लोग बड़ी शान शौकत से रब के सामने लाए जाएंगे जो नेक अमाल करते हुए फौत हुए, जिनकी अल्लाह अकमुल हाकिमीन ने आखिरी ज़िंदगी में कलमा तय्यबा जिनको नसीब कर दिया था, ये आएंगे रब के सामने पूरी शान शौकत के साथ, बड़े इज्जत और वकार के साथ। यौम नहशुरुल मुत्तकीना इलर रहमानि वफ़दा। और ये आया है मुजरम, नाउज़ बिल्लाह प्यासे कुत्ते की तरह जुबान इसकी बाहर होगी, उल्टा चल रहा होगा, रब के दरबार में खड़ा हुआ है। ऐशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा पूछने लगी, अल्लाह के पैगम्बर ये कैसा अजीब मरहला है जहाँ लोग भी नंगे, जहाँ औरतें भी नंगी, जहाँ मर्द भी नंगे, जहाँ औरतें भी बेलबास, क्या एक दूसरे पे नजर ना जाएगी? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आयशा तू कैसी बातें करती है, अल मौक़िफ़ु अशद्दु मिन हाज़ा, वो मंजर इतना सख्त होगा, वो लहजा इतना सख्त होगा, वो वक्त इतना सख्त होगा कि आंखें पत्थर बन जाएंगी, किसी को नजर झुकाने की इजाजत ना होगी। मुस्नद अहमद की रिवायत के मुताबिक 40 साल तक लोग आसमान की तरफ मुंह करके खड़े रहे। 40 साल रब के आने का इंतजार होगा। फिर अल्लाह अकमुल हाकिमीन के आने से पहले फरिश्तों का नज़ूल हो जाएगा। वजाअ रब्बुका वल मलकु सफ़्फ़न सफ़्फ़ा, फरिश्ते भी सफ़ों में, इंसान भी सफ़ों में। अपनी इस मंजिल को याद कर मेरे दोस्त।